आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वागत करते हुए सीधे मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज का मुद्दा है इस प्रदेश में टूटते हुए और जर्जर पुलों पर। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड से चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि लगातार पुल टूट रहे हैं। यहीं देहरादून में काफ़ी सारे पुल टूट चुके हैं और पिछले 5 सालों में 32 पुल धराशायी हो चुके हैं और सैकड़ों पुल जर्जर हालत में हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं जिसमें लिखा है कि 5 साल में 32 पुल हुए, पुल टूटे और 27 जर्जर। लेकिन संख्या 27 नहीं है, जर्जर पुलों की संख्या सैकड़ों की संख्या में है। और आज हालत ये हो गई है उत्तराखंड में कि जब आप सड़क मार्ग से गुजरते हैं, अगर किसी पुल से गुजरना पड़े तो जनता को ये जानने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि क्या ये पुल कहीं भाजपा और कांग्रेस ने तो नहीं बनाए हैं, क्योंकि पुल कभी भी टूट सकते हैं। तो जनता के मन में एक भय पैदा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी जो कुंभकर्णी नींद में सोई है, वो सरकार अपना सारा ध्यान मुख्यमंत्री बदलने और अपने बूथ को मजबूत करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी इस कुंभकर्णी नींद में सोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये कहना चाहती है कि आप राज्य की जनता की जान के साथ खिलवाड़ बंद करें और बूथ को मजबूत करने के बजाय इस प्रदेश के पुलों को मजबूत करने की कोशिश करें, उस पर अपना ध्यान दें। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले लगभग आधे राज्य को देहरादून से जोड़ने वाला रानी पोखरी का जाखन पुल एकदम से भरभरा के नीचे गिर गया, जो इस प्रदेश के शासन और प्रशासन की अनदेखी की वजह से टूटा है। वहां पर ग्रामीणों ने कहा कि हमने 1 घंटे पहले प्रशासन को सूचित कर दिया था कि पुल धंस रहा है, पुल बैठ रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद भी उस पुल पर ट्रैफिक बंद नहीं किया गया और उसमें फिर भी एक्सीडेंट हुआ। तो ये कोलैप्स होती इस उत्तराखंड की व्यवस्था है जिसका बयान रानी पोखरी का जाखन पुल कर रहा है, और जिसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जो पुल था, उसके जो पिलर था, उसके आसपास 5 मीटर तक अवैध खनन किया गया। और यह भी सुनने में आ रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनके ओएसडी को यहां खनन के लिए परमिशन दी गई थी और हरिद्वार का खनन बंद करके एक ही जगह से खनन करवाया गया, जिसका कारण है कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र जो पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है, उस क्षेत्र में 3 पुल धराशायी हुए हैं। अगर इनकी जांच की जाए तो उसके पीछे पाया जाएगा कि जो अवैध खनन यहां पर हुआ था, उस अवैध खनन के कारण और उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी शामिल हैं, उनकी वजह से तीनों पुल टूटे हैं। ये यहां पर जांच का विषय है। हालांकि सरकार ने जांच समिति बनाई गई है, सरकार ने जांच समिति बनाई है, लेकिन उस समिति ने अभी तक अपना काम नहीं शुरू किया है। तो ये सरकार की त्वरित कार्रवाई का एक नमूना है रानी पोखरी का पुल जांच समिति। तो रानी पोखरी जाखन नदी में जो 5 मीटर तक खनन हुआ था, उसकी भी मैं कटिंग आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें यह है कि खुलासा किया है जाखन नदी में 5 मीटर तक हुआ था अवैध खनन। ये क्लिप है अखबार की जो आपके सामने मैंने की, और उससे पहले 5 साल में 32 पुल टूटे और 27 जर्जर हालत में है। और अब तो जो आवाज आ रही पूरे उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाकों से जो आवाज आ रही है, तो हम जहां भी जा रहे हैं तो वहां लोग बोल रहे हैं कि विकास, जो एक हमारा उत्तराखंडी शब्द है पगलीगो, मीन्स पागल हो गया, विकास पगलीगो। हर आदमी, आमा हो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई विकास पगलीगो। तो मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपको जहां भी जर्जर पुल दिख रहे हैं अपने आसपास के क्षेत्र में, तो आप उसकी सेल्फी लीजिए, उसकी वीडियो लीजिए, लेकिन पुलों से दूर रहकर अपनी जान बचाते हुए आप इस वीडियो को लें, इस सेल्फी को लें, और जो हमारा हैशटैग है विकास पगलीगो, उस पर भेजने की कृपा करें, ताकि हम आपकी मदद से इस बात को और भी प्रखर तरीके से राज्य सरकार के सामने रख सकें। और आम आदमी पार्टी का मानना है कि जो सारा निर्माण कार्य में
लापरवाही हो रही, जो खामियां हो रही हैं, उसकी वजह से ये सारे पुल टूट रहे हैं और सरकार सोई है। अगर रानी पोखरी पुल की बात करें तो सबसे मजेदार बात यह है कि पिछले साल ही दिसंबर में इस पुल की नींव, बुनियाद और पिलर के रखरखाव के लिए 40 लाख रुपए का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि 40 लाख रुपए का निर्माण कार्य, इसके रखरखाव के लिए, पिलर की सुरक्षा और बुनियाद की सुरक्षा के लिए पिछले साल दिसंबर में निर्माण कार्य किया गया था पीडब्ल्यूडी द्वारा। तो सीधे तौर पर यह पूरे विभागीय लापरवाही का मामला है, जिसके लिए सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, क्योंकि मंत्रालय पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तराखंड के भाजपा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को अधिकार नहीं है इन टूटे हुए पुलों को देखते हुए, जर्जर पुलों को देखते हुए, जो जान जोखिम में जनता की है, इस पद पर बने रहने की। इसलिए वो तुरंत अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें और आम आदमी पार्टी उनकी इस्तीफे की मांग के लिए कल एक प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद।